श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरन रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बहुत खुश होंगे। और सुबह को महिलाओं का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ काम होते हैं जो सुबह को करने होते हैं, और जो सुबह के कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें मतलब करना बहुत ज़रूरी है। कुछ रूटीन में अगर इन कामों को हम रूटीन में अपने शामिल करते हैं तो इनसे हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिविटी आती है और इससे हमें कुछ ऊर्जा भी मिलती है। जैसे कि लेडीज़ों को सुबह जल्दी उठना और घर की साफ़ सफाई करना, अपने मेन गेट पे पानी डालना, पानी का छिड़काव करना और हमेशा नहा धो के किचन में जाना, ये एक अच्छी आदत होती है, एक अच्छी कुशल गृहिणी की पहचान होती है। और मजबूरी होती है, अगर जैसे कोई परेशानी है तो अगर नहाकर नहीं जा पाते हैं किचन में तो वो बात अलग है। लेकिन कोशिश की जाती है कि मतलब जो किचन है उसको एक मंदिर ही समझा जाता है, क्योंकि वहाँ से हमारा भरण पोषण होता है। ये जो किचन होता है, ये जो रसोई होती है, ये जो हमारी ज़िंदगी में जो भरण पोषण है, जो हम खाते हैं पीते हैं, जिसके सहारे हम चलते हैं, सब कुछ अन्नपूर्णा का वास होता है हमारी रसोई में। तो इसकी सफाई सुथराई रखना सबसे पहला कर्तव्य होता है हम महिलाओं का। तो यहाँ पर क्योंकि जैसा हम लेडीज़ें करते हैं वैसा ही उसका पूरा असर हमारे पति, हमारे बच्चे और हमारे घर पर पूरा असर पड़ता है। क्योंकि कोई भी लेडीज़ अगर घर में अच्छे से नहीं रहती है या मतलब साफ़ सफाई पर कोई ध्यान नहीं है, कोई भी काम का कोई रोटेशन नहीं है, कोई रूटीन अच्छा नहीं बना है, तो उसका पूरा असर हमारे पति पर जाता है, हमारे बच्चे पर जाता है। बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, पति स्वस्थ नहीं रहेंगे, घर अच्छे से नहीं रहेगा। और घर में जब कोई किसी तरीके का कोई नियम, कोई मतलब रूटीन अगर अच्छे से फॉलो नहीं किया जाएगा, सफाई सुथराई पूजा पाठ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे घर में दरिद्रता का वास होना ही होना है। और उसका असर हमारे हस्बैंड भी पड़ता है। क्यों पति पत्नी दो लोग क्यों बनाए गए हैं, मतलब भगवान ने मतलब अगर केवल आदमी भी तो बना सकते थे या केवल औरत को भी तो बना सकते थे ना। भगवान तो सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने एक आदमी एक औरत दो को इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमारे जो हस्बैंड होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो घर के बाहर का काम देखते हैं। वैसे तो अब ज़माना बदल गया है, लेडीज़ तो जेंट्स से भी आगे जा रही हैं, वो भी जॉब कर रही हैं, वो भी मतलब वर्क वूमेन हो रही हैं। लेकिन मेरा एक कहने का मतलब है, जो हाउस वाइफ होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं वो तो घर ही संभालती हैं, वो तो अपने घर का ही मतलब देखभाल करती हैं। तो उन मतलब तो है ना कि जैसे कि हम लेडीज़ें घर की सफाई सुथराई पूजा पाठ का पूरा ध्यान रखेंगे तो उसका असर हमारे पति और बच्चे पे पड़ेगा। हमारे बच्चे, हमारे पति स्वस्थ रहेंगे, उनकी कमाई में बरकत होगी और हमारा घर का जो मतलब जो भी हमारे घर की पॉजिटिविटी है वो बनी रहेगी। किसी तरीके के कोई लड़ाई झगड़े कलेश घर में नहीं होते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि घरों में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, कलेशों की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारा पैसा है, धन है, सारी सुख सुविधाएं हैं, मतलब जो भी है, लेकिन क्या है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ का मतलब हमारे पास पति है, बच्चा है, पैसा है, घर है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, मतलब एक कलेश का माहौल बना हुआ है घर में। तो यही हर चीज़ पैसा नहीं होता है, और यही जो कलेश का माहौल बना होता है, ये कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ कमी होती है कि अगर हम जैसे आराम से बेटाइम से नहा रहे हैं, बेटाइम खा रहे हैं, बेटाइम पूजा पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, भगवान का कोई मतलब नहीं है, तो मतलब ये रहता है कि अगर भगवान नहीं होते इस दुनिया में तो ये दुनिया मतलब कहीं ना कहीं तो टिकी हुई है, कहीं ना कहीं तो भगवान है जो हमें संभालते हैं। सब कुछ हम इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ भगवान के ही हाथ में होता है। बस हम लोगों का कर्म होता है, हम लोग
कर्म करते हैं, लेकिन बाकी का जो कर्म है और हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना है वो सब और सब हमारे कर्मों पर ही डिपेंड करता है। हम जैसे अपने कर्म करेंगे, जिस तरीके से हम अपना रूटीन बनाएंगे, उसी तरीके से हमारा जीवन भी चलता जाएगा। हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा, हमारे रोटेशन अच्छे होंगे, हमारे नियम अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बहुत से घरों में देखिए आप पैसा नहीं होगा, इतनी धन दौलत नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनके घर में जाके आपको एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा सुकून मिलेगा। क्यों? उस घर में इतनी पॉजिटिविटी होती है कि जब आप जाते हो ना तो आपका दिमाग भी एकदम शांत हो जाएगा, एकदम खुश रहेगा। और कुछ कुछ घरों में चाहे जितनी भी धन दौलत रुपया पैसा हो, लेकिन उनके घर में एक शांति सी नहीं बनी होती है। तो एक सुख और शांति को बनाए रखने के लिए हमें भगवान की शरण जरूर लेनी चाहिए। और अब मैं तहरी छौंकने जा रही हूँ, और मुझे तहरी में केवल मैंने टमाटर ही इसलिए काटे हैं, टमाटर और प्याज, क्योंकि मेरे पास ना लोबिया की सब्ज़ी रखी हुई थी। और ये सब्ज़ी भी मैं ख़राब नहीं करूँगी, कि कोई भी चीज़ ख़राब करना अच्छी बात नहीं होती है। हर चीज़ पैसों से आती है और पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। तो ये जो सब्ज़ी है ना, इस सब्ज़ी की ही मैं मतलब जो तहरी छौंकूँगी चावल की, पीले चावल पुलाव भी बोलते हैं, तो उसी में मैं ये लोबिया की सब्ज़ी भी डाल दूँगी, तो सब्ज़ी भी यूज हो जाएगी और हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा। सुबह ये इन्हें केवल नाश्ता करके चले गए। आज इन्होंने मना कर दिया था कि खाना लेकर नहीं जाऊंगा, तो मैंने कहा ये मौका अच्छा है, तहरी के साथ खाने के लिए हरे धनिया की चटनी पीस गई, और ये मूली काट ली, और रायता बन गया। ये लौकी का रायता बना लिया हमने। ज़्यादा नहीं तो सुबह नहा धो के जितना टाइम है उस अपने जितना, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना टाइम किसी के पास नहीं है जो 1 घंटे 2 घंटे बैठ के कोई पूजा पाठ करे। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा सिर्फ 2 मिनट की ही बहुत होती है। और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि हाँ, मतलब हमारे बच्चे भी आगे चल के इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, उनके जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। तो इसी तरीके की मेरी सोच है, और मुझे भी ये लगता है कि भगवान से बढ़कर मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब जब मैं मुसीबत में होती हूँ तो मेरा भगवान ही मेरे साथ होता है, वही मुझे संभालते हैं। और अब तहरी बना दी है, और अब धुलती हूँ मैं बर्तन। तहरी छौंकने के बाद मतलब एक बार खौला उसमें एक बार बॉयल आ जाता है ना, तभी मैं कुकर में ढक्कन लगाती हूँ, वरना जो हल्दी का कलर होता है ना वो केवल ऊपर ऊपर आ जाता है, नीचे के चावल का कलर कुछ फीका सा रह जाता है, इसलिए एक उबाल आने के बाद ही ढक्कन लगाती हूँ। और अब धो लेती हूँ मैं बर्तन सुबह से मतलब नाश्ता हुआ था तो उसके बर्तन हो गए। बर्तनों का कुछ हिसाब नहीं है, ये पूरे दिन अगर आप खड़े हो ना सिंक के पास तो पूरे दिन भी बर्तन धुल सकते हो। घर में लोग चाहे जितने भी हो, 2 हों या 10 हों, पर बर्तन उतने ही होते हैं। ये मुझे लगता है कि सच में मतलब मेरे साथ ही नहीं है, सबका ही होगा, या शायद मेरे साथ ही होगा, कि बर्तनों की कोई गिनती नहीं होती है पूरे दिन। कितने भी पूरे दिन सिंक के पास खड़े रहो ना, पूरे दिन बर्तन होएंगे। और अब मैं काम तो मेरा सारा वैसे हो ही गया है, कुछ भी नहीं बचा, बस ये लास्ट तहरी छौंकी है। सुबह का नाश्ता, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई सब कुछ हो गया था फाइनली। और अब टाइम भी हो रहा होगा 11 से कम ही बज रहे थे, 10 बज रहे हैं। क्योंकि अभी एक बार होता है ना कि जैसे हमने ये सारा काम किया है, इधर उधर जाना, ये भी तैयार होके गए हैं, फिर अभी बेटा भी नहा के उसने भी पूजा पाठ किया। तो आजकल हवा चल रही है ना धूल वाली, तो झाड़ू भी सुबह झाड़ू पोछा हो गया था, लेकिन फिर भी इन सब के जाने के बाद फाइनली एक बार झाड़ू में फिर से पूरे घर में निकाल देती हूँ। क्योंकि पता है मेरी आदत है, अगर मैं चल रही हूँ और मेरे पैर खिसक रहे हैं ना तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मेरे पैरों में अगर धूल मिट्टी चिपकती है तो मुझे बहुत अजीब लगता है, एकदम मेरे ना मुंह में ऐसा लगता है कि जैसे मेरे मुंह में धूल भर गई, खिसक गई हो। तो और अब हम यहाँ पर ये जो कालीन है ना, इसे कवर कर दिया था, तो इसे हम यहाँ बिछाकर यहीं बैठेंगे। अंदर कमरे में तो हम कम ही बैठते हैं, क्योंकि टीवी भी बाहर रख रखी है। टीवी यहाँ पर इसलिए रख रखी है क्योंकि हम सामने किचन पे से भी टीवी देखते रहते हैं। और ये टमाटर मैंने धो के ऊपर कूलर पे रख दिए, और मैं कर लेती हूँ अपना गेट बंद। और ये मैंने खरबूजे के बीज भी आज धोए हैं, काफ़ी खट्टे कर लिए थे मैंने खरबूजे के बीज, और ये धो दिए। अब मैं हो गई हूँ फ्री, अब मुझे कोई काम नहीं है। अब मैंने रात ना दूध और जलेबी भिगोई थी, उन्हें मैं निकाल लेती हूँ। फ्रिज ना मैं दिन में बंद कर देती हूँ, रात भर पूरी रात फ्रिज ऑन रहता है, दिन में कर देती हूँ बंद,
क्योंकि इतनी कूलिंग हो जाती है कि पूरे दिन कूल रहता है फ्रिज, और नहीं तो अगर बीच में लगता भी है मुझे कुछ तो 1-2 घंटे के लिए फिर ऑन कर देती हूँ। और अब मैं खाऊंगी दूध और जलेबी, क्योंकि मुझे गले में बहुत खराश हो गई। बीच उस दिन मैंने दूध जलेबी खाई थी तो मेरी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई थी। और मतलब ये बिल्कुल पक्की बात है, अगर आप लोगों को सूखी खांसी हो रही है या गले में खराश हो रही है, या ऐसा होता है ना कि गले में एकदम फंदा सा लगता है, धसा सी लगती है, मिर्च सी लगती है, तो रात में जलेबी दूध में भिगो दीजिए, सुबह उठ के मतलब ठंडी ठंडी जलेबी खा लीजिए। आप खुद देख लेंगे कि सच में ही एकदम चमत्कारी है ये। और अब पहले मैं ये जलेबी खा लेती हूँ, और बेटे को भी मैंने खिला दी, उसने गर्भ ने भी खा ली है जलेबी, और इनका कुछ नहीं है, इन्हें तो जो चीज खाने को दो वही, अभी नहीं खाऊंगा तब नहीं खाऊंगा, ये ऐसे ही नाश्ता करके चले गए, और ये चले गए। हमारी तहरी भी बन के तैयार हो गई है, और अब मैं खाऊंगी जलेबी पहले, उसके बाद जब भूख लगेगी तब 1-2 बजे जब भूख लगेगी तब खाऊंगी खाना। कुकर ऐसी बंद रहने दूंगी जब तक, तो गर्म ही बनी रहेगी तहरी, और नहीं बनी रहेगी तो गर्म कर ली जाएगी, क्योंकि अब मैं फ्री हो गई हूँ। दोपहर में खाना बनाओ ना तो पिक्चर आ रही है गोलमाल अगेन। अब हम लोग खाएंगे खाना, तो वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। और वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ कमी दिखाई दे रही है या कोई गलती करी है तो उसको भी कमेंट जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।